सभी का नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो कल हमने गलती से 16 जुलाई लिख दिया था। मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि कल 16 जुलाई था, और फिर जब मैंने पीडीएफ बनाकर भेजी, मैंने 16 जुलाई लिखकर भेजी, फिर बच्चों के आ रहे हैं कमेंट ऐसे करके, एक इमोजी नहीं होता यूं। मैंने बोला कि टेंशन मत लो, 15 जुलाई ही है, वो गलती से मैंने 16 जुलाई लिख दिया था। तो आज है असल में 16 जुलाई। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, और जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो बढ़िया तैयारी आपकी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं फटाफट से दोस्तों करंट अफेयर। सबसे पहले हम करेंगे पिछले कल यानी कि 15 जुलाई को जो करंट अफेयर किए थे उसको एमसीक्यू फॉर्म में, और फिर हम करेंगे आज के करंट अफेयर थ्योरी में, क्योंकि यही हमारी क्लास की थीम रहती है। आज जो हम 16 जुलाई को नए करंट अफेयर थ्योरी करेंगे, उसका पहले कल 17 जुलाई को हम करेंगे एमसीक्यू, फिर कल की। इससे क्या होगा, एक दिन थ्योरी, अगले दिन एमसीक्यू, हफ्ते के एंड में वीकली रिवीजन। शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले बच्चों को टेंशन रहती है कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सर्च करते हैं गगन सर करंट अफेयर्स। तो बच्चे बोलते हैं सर आपका पंजाब का चैनल मिलता है। बेटा आप एग्जैक्टली ये सर्च करो, गगन सर रेलवेज, आपको फिर यही वाला चैनल मिलेगा, हिंदी वाला। अगर आप पंजाबी समझ लेते हो या फिर इंग्लिश पर समझ लेते हो तो कोई भी पीडीएफ ले लो, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो यही है टेलीग्राम। हर सवाल पर 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा मैं, क्योंकि जिसने कल की क्लास लगाई हुई है उसके लिए इतना इनफ होता है। बाकी जो है आप सीखिए। आओ, अमेरिकी वायुसेना अकेडमी में शामिल होने वाले पहले सिख अमेरिकी कौन बने? बहुत बड़ी चीज दोस्तों, अमेरिकन एयर फोर्स के अंदर शामिल होने वाला दोस्तों पहला सिख कौन बना? चलिए, तो दोस्तों पहला सिख बना है चिराग वीर सिंह सराव। ये दोस्तों पहला इंडियन बना है, पहला इंडियन सिख बना है जिसे दोस्तों अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है। नेक्स्ट, लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला कौन बनी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड में दोस्तों पहली महिला बनी है जिसने दोस्तों लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड लंदन में शतक लगाया है। 113 रन की बहुत बेहतरीन पारी खेली, और ये बनी है दोस्तों यस्तिका भाटिया, है ना? कल पढ़ा था हमने आराम से। नेक्स्ट, यस्तिका भाटिया के साथ लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली दूसरी महिला कौन बनी? मैंने बताया था कि या तो आपने 100 विकेट लिए हो, 100 रन बनाए हो, या फिर 5 विकेट लिए हो, तो आपका नाम ऑनर्स बोर्ड पर लिखा जाता है। यस्तिका भाटिया तो दूसरी है जिसका नाम ऑनर्स बोर्ड पर लिखा गया। पहली महिला कौन थी जिसका नाम ऑनर्स बोर्ड पर लिखा गया, जिसने 5 विकेट ली थी? तो वो थी दोस्तों क्रांति गौड़। तो पहली महिला ऑनर्स बोर्ड क्रांति गौड़, दूसरी महिला यस्तिका भाटिया। क्रांति ने ली थी 5 विकेट, यस्तिका ने बनाए थे 100 रन। नेक्स्ट, भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला टेस्ट में 270 रन से किस टीम को हराकर महिला टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक दर्ज की? तो दोस्तों पहली बार एक टेस्ट मैच खेला गया महिलाओं के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में, और उस मैच को दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम जीत गई है, महिलाओं की 270 रन से जीती है। बताइए फटाफट बताफट कि इंडिया ने किस टीम को हराया? तो बड़ा इजी हो जाता है, अगर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, दो टीमों के बीच हुआ, तो इंग्लैंड ही होगी दूसरी टीम, पाकिस्तान के साथ तो खेलेंगे नहीं। तो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम जीती। ध्यान रखेंगे, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही फाइनल की? क्रांति गौड़ रही दोस्तों, क्रांति गौड़, 5 विकेट लिए हैं जिसने। नेक्स्ट, पूर्व कप्तान हिदर नाइट ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए भैया। हेथर नाइट रिटायर हो गई हैं, किस देश की दोस्तों ये क्रिकेटर थी? हेथर नाइट रिटायर हो गई हैं। हेथर नाइट किस देश की क्रिकेटर थी? तो भैया ध्यान रखेंगे, हेथर नाइट इंग्लैंड की ही क्रिकेटर थी। ये जो मैच हारा इंडिया बनाम इंग्लैंड का, हारने के बाद इन्होंने बोला कि चलो जी टाटा बाय बाय। नेक्स्ट, स्टीफन फ्लेमिंग 18 वर्षों बाद किस आईपीएल टीम के मुख्य कोच पद से उठे? बहुत बड़ी बात। तो दोस्तों 19 सीजन हो चुके हैं आईपीएल को, जिसमें से 17 सीजन सीएसके खेला है, और 17 में से 5 बार दोस्तों सीएसके ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। 2 साल के लिए सीएसके बैन था। 5 ट्रॉफी जितवाने वाले दोस्तों ये जो क्या कहते हैं इनके कोच थे, नाम हो जाता है स्टीफन फ्लेमिंग। स्टीफन फ्लेमिंग कहां से हैं? स्टीफन फ्लेमिंग है न्यूजीलैंड से, और इन्होंने बतौर चेन्नई सुपर किंग्स के कोच इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, 38 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पूर्व तेज गेंदबाज शपूर जदरान, ये किस देश से थे? सिर्फ 38 साल की उम्र में देहांत हो गया शपूर जदरान का। बताइए कौन से देश से थे शपूर?
कल हमने पढ़ा था शपूर से दोस्तों अफगानिस्तान से, है ना, अफगानिस्तान के थे शपूर। नेक्स्ट, नेमार जूनियर ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों बहुत ही मतलब अगर हम क्रिकेटर फुटबॉलर्स की बात करो ना, तो लोगों में कंपटीशन रहता है कि पहले 2 नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर मेसी है, दूसरे पर रोनाल्डो है, या फिर पहले पर रोनाल्डो है दूसरे पर मेसी है। इस चीज का कंपटीशन रहता है। लेकिन तीसरे पर कौन है वो उसके लिए कोई दो राय नहीं, और तीसरे नंबर पर हमेशा ही नेमार जूनियर रहा। मतलब इतना बेहतरीन खिलाड़ी था दोस्तों नेमार। तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से। नेमार थे ब्राजील के फुटबॉलर। कहां के? ब्राजील के। नेक्स्ट, 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के शुभंकर मयूर का अनावरण किया गया। यह प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित होगी? तो मयूर क्या है? मयूर को दोस्तों पीकॉक को भी कहा जाता है। तो ये एक पीकॉक ही है, एक मोर है, और मोर का नाम इन्होंने मयूर रखा है, जो कि 22वीं कॉमनवेल्थ के टेबल टेनिस चैंपियनशिप का दोस्तों मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है। तो ये 22वीं कॉमनवेल्थ टेनिस चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? तो दोस्तों भारत में हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। नेक्स्ट चलिए, भारत के ASHAPS कार्यक्रम में, ASHAPS का पूर्ण रूप क्या है? मैंने क्या बताया था? हवा में उड़ने वाले टावर। सैटेलाइट जितनी ऊंचाई पर नहीं रहते, लेकिन जहाज जितनी ऊंचाई पर भी नहीं रहते, बीच में रहते हैं। इससे फायदा क्या होगा? एक बार चार्ज कर दिए उसके बाद सोलर एनर्जी से ऊपर उड़ते रहते हैं, निगरानी में काम आते हैं, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में कि भैया बेस को फाइटर जेट्स या फिर प्लेन वगैरह को कुछ मैसेज भेजना हो तो वो भेज देते हैं। तो ASHAPS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाता है एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। मतलब कि सैटेलाइट नहीं है, झूठी सैटेलाइट। सूडो मतलब हो जाता है झूठी सैटेलाइट, नकली सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट तो दोस्तों 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है लो अर्थ ऑर्बिट में, और ये 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी कि प्लेन की ऊंचाई से कहीं ऊपर और सैटेलाइट की ऊंचाई से कहीं नीचे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया दोस्तों अपना बनाने जा रहा है। हम लोग 23 किलोमीटर की हाइट पर बनाने की सोच रहे हैं इसको। नेक्स्ट, अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस दोस्तों, ये कहां पर आयोजित किया गया? हमारे वाटर सेक्रेटरी मतलब वाटर मिनिस्टर यानी कि जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। तो भारत भर के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो भी वाटर विभाग के सेक्रेटरीज हैं उनका कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों नई दिल्ली में, है ना। बहुत आसान था दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, भारत के पहले सरकारी AI विश्वविद्यालय की घोषणा किस राज्य ने की? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सरकार बना रही है, एक यूनिवर्सिटी बना रही है, एक कॉलेज बना रही है जो AI आधारित होगा पहली बार। अब ऐसे तो मैंने कल भी बताया था, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, है ना, चौधरी। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, गूंज रही है, मेरे को लग रहा है आवाज जैसे है, तो -9 पर ठीक होना चाहिए ये। चलिए एक सेकंड देना दोस्तों मेरे को, फिल्टर फिल्टर भी ठीक है। चलिए anyway, तो दोस्तों जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, वहां पर उसका टाई अप हुआ है गूगल के साथ। वहां पर बच्चों को, टीचर्स को गूगल जेमिनी की मेंबरशिप दी है कि इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कर्नाटक में दोस्तों पहली यूनिवर्सिटी ही बना रहे हैं जो AI आधारित होगी, और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री नए DK शिव कुमार ने दोस्तों अनाउंस किया था। नेक्स्ट, भारत ने शांति अभियान किस संगठन की सदस्यता के लिए शुरू किया? याद कीजिए 2028-29 में भारत का कंपटीशन होगा ताजिकिस्तान के साथ, और उन दोनों देशों में से, भारत और ताजिकिस्तान में से, सिर्फ एक देश को सदस्यता मिलेगी 1 साल के लिए। बताइए 1 साल के लिए मिलती है कि 2 साल के लिए मिलती है? नॉन परमानेंट मेंबर्स को एक मिनट देख लें, एक बार चेक कर लें। UNSC नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए, माफ कीजिए, तो 2 साल के लिए सदस्यता मिलेगी इंडिया में से और ताजिकिस्तान में से एक। तो भारत ने अपना प्रचार शुरू किया है, ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए। तो ध्यान रखेंगे, शांति कैंपेन शुरू किया है। शांति की फुल फॉर्म भी है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष फंड से निवेश प्राप्त करने वाली पहली कंपनी ध्रुव स्पेस किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारी सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का एक फंड रखा है, बोला है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्पेस सेक्टर में कुछ करना चाहती हैं, ये पैसा उन्हें ही दिया जाएगा। तो 1600 करोड़ में से पहली बार फंडिंग उठाई है दोस्तों, किसी को मिली है? वो ध्रुव को मिली है,
और ये ध्रुव स्पेस कंपनी है हैदराबाद की। कहाँ की? हैदराबाद की। आइए नेक्स्ट। भारत ने ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की? कल हमने सभी पढ़े थे, ट्रांसपोर्ट मंत्री, एमएसएमई, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, स्पेस एजेंसीज के हेड्स, एनर्जी मिनिस्टर्स के हेड, है ना, सब करा था हमने कल। तो लेबर मंत्रियों की मीटिंग दोस्तों, हमारे लेबर मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो ये मीटिंग हुई थी दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। और ये रही बाकी सभी की सभी मीटिंग्स। नेक्स्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जियो प्लेटफॉर्म्स का नया सीईओ कौन? मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं करंट अफेयर। खत्म। कौन सीईओ? ये है, कुछ समझना नहीं है। तो पंकज पवार साहब दोस्तों ये बने हैं सीईओ किसके? जियो प्लेटफॉर्म्स के। नेक्स्ट, 5 भारतीय छात्रों ने 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। तो ये प्रतियोगिता किस देश में आयोजित हुई? अब कमाल की बात क्या है, 5 लोगों ने ही भाग लिया था और पांचों गोल्ड मेडल लेकर आ गए। और इंडिया ने 5 और देशों के साथ नंबर 1 की पोजीशन शेयर की है। मतलब इतने सारे लोग नंबर 1 आए हैं, सोचिए। तो इंडिया के अलावा नंबर 1 पर 5 और देश है, मतलब कि 6 देश नंबर 1 पर आए हैं। और इंडिया की तरफ से 5 लोग गए थे, पांचों गोल्ड मेडल लेकर आए, नंबर 1 पर रहे। और ये 56वां माफ कीजिए, 56वां फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था कोलंबिया में। कहा? कोलंबिया में हुआ था। चलिए, ये हो गई दोस्तों हमारी कल की रिवीजन खत्म। अब ये देखो, हमने 11-12 मिनट लगाए। इससे फायदा क्या हुआ कि कल जो करंट अफेयर्स किया था, आज उसी की रिवीजन होगी। मतलब जो कल हमने एक बार रीडिंग करी थी, उसको एक बार आंखों के सामने से निकल गया। अब सैटरडे को जब हम वीकली करेंगे तो तीसरी बार निकल जाएगा। मतलब सिर्फ क्लास में आने से आप एक करंट अफेयर को सोचो 3 बार पढ़ रहे हो। एक बार थ्योरी, एक बार एमसीक्यू और एक बार वीकली। तो क्लास बढ़िया लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत 5वां बिम्स्टेक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, इस बार बिम्स्टेक की मेजबानी है बांग्लादेश के पास। किसके पास है? बांग्लादेश के पास। और 7वां बिम्स्टेक सम्मेलन होगा। बिम्स्टेक सम्मेलन बड़ा वाला, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन है वैसे ही बड़ा वाला बिम्स्टेक का सम्मेलन वो होगा बांग्लादेश में। लेकिन कब होगा पता नहीं। पिछला सम्मेलन, छठा सम्मेलन 2025 में हुआ था थाईलैंड में, और 7वां होगा बांग्लादेश में। कब होगा पता नहीं। लेकिन बिम्स्टेक वालों की सुरक्षा का सम्मेलन है जो 5वां, वो इंडिया में हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज लगी मेरे को, समझ नहीं आया क्यों, बट ठीक है। तो भारत 16 जुलाई यानी कि आज के दिन नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल साहब है जो हमारे। बांग्लादेश वर्तमान में बिम्स्टेक अध्यक्ष है। बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश के पास है। तो आपके लिए मैं बहुत ही एक प्यारा दोस्तों टेबल लेकर आया हूं। बहुत बढ़िया मेहनत लगी इसको बनाने में, क्योंकि एआई को भी समझाना पड़ता है कि क्या। तो आओ एक एक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों फुल फॉर्म क्या है बिम्स्टेक की, इसे अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, BIMSTEC। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं दोस्तों, देशों की ट्रिक क्या है इनके देशों को याद करने की। तो दोस्तों इसके देखिए कितने मेंबर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं। इसकी ट्रिक हो जाती है MBBSNIT। क्या हो जाती है ट्रिक? MBBSNIT। सर मतलब M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान, दूसरे B से हो गया बांग्लादेश, H से हो गया श्रीलंका, N से हो गया नेपाल, I से हो गया इंडिया और T से हो गया थाईलैंड। तो दोस्तों ये हो जाती है इसकी ट्रिक MBBSNIT। ये है बिम्स्टेक देशों की ट्रिक। अब आओ एक एक चीज आपको इनके बारे में पढ़ा दूं। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है आपके लिए। ये देखिए, कब स्थापना हुई? 1957 में। तो जब स्टार्ट हुआ ना तब सिर्फ 4 देश थे। कौन से? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, यानी कि BIST बिस्ट। फिर उसके बाद 1997 में दोस्तों, बाद में बनने के बाद म्यांमार जुड़ा, फिर 2004 में नेपाल और भूटान जुड़े। चलिए इसको रहने दीजिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है।
पहली बार सम्मेलन कब हुआ? तो बैंकॉक थाईलैंड में 2004 में पहला सम्मेलन हुआ। 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में ही छठा सम्मेलन भी हुआ, जिसकी थीम क्या थी? बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन। ये पिछले साल की थीम थी। अब इस साल बांग्लादेश में होगा, सातवां होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, वो बांग्लादेश बताएगा। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? बांग्लादेश में ही हेडक्वार्टर है। और इनके सेक्रेटरी जनरल का नाम है इंदर मणि पांडे, जो कि एक भारतीय हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ट्रिक जैसे मैंने आपको बताई, MBBS NIT, वेरी इंपॉर्टेंट। ढाका बांग्लादेश हेडक्वार्टर, इंदर मणि पांडे अध्यक्ष। और सातवां सम्मेलन जब भी होगा वो बांग्लादेश में होगा दोस्तों। छठा कहां हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। तो इन चीजों का रखेंगे ध्यान। नेक्स्ट, तो ये रहे इंदर मणि पांडे साहब। आइए, तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। अब आपको पता है खेलो इंडिया गेम्स कितनी तरह की हो चुकी हैं, तो आप पढ़ते हैं पहले। तो 8वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी तेलंगाना द्वारा की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की। अब इससे पहले बहुत सारे खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं, और आपके लिए मैं बहुत ही एक प्यारा टेबल बनाकर लाया हूं। पहले लाइक कर दो, फिर टेबल दिखाऊंगा, क्योंकि एक ऐसा टेबल है, पूरा का पूरा इंटरनेट छान मारो, ऐसा टेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि एक ही टेबल में मैं यूथ गेम, विंटर गेम, पैरा गेम, बीच गेम, वाटर स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी, ट्राइबल गेम, कौन सा एडिशन कहां हुआ था, किसने टॉप किया, मैस्कॉट कौन है, सब कुछ एक ही स्लाइड में आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो एक बार लाइक कर दीजिए। आओ एक एक करके दोस्तों इसकी रीडिंग करते हैं। एक सेकंड बस। एक सेकंड मित्रों। टेबल लेआउट, डिलीट कॉलम। चलिए एक एक करके दोस्तों। अंग्रेजी में है लेकिन इतना कुछ टफ नहीं है अंग्रेजी में, जो पढ़ा नहीं जाएगा। तो 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो तेलंगाना में होगा। पिछले साल 7वां हुआ था, बिल्कुल। कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ। इसे टॉप किया था दोस्तों महाराष्ट्र ने। और इसका मैस्कॉट था गज सिम्हा। गज सिम्हा मतलब, गज मतलब होता है हाथी, सिम्हा मतलब सिंह, यानी कि शेर। तो देखो ये रही फोटो शेर की। ये रहा दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट गज सिम्हा। आइए दूसरे पर चलते हैं। अरे हो जा छोटा। दूसरा, विंटर गेम्स की बात करते हैं। इसी साल हुई है दोस्तों, फरवरी महीने में खत्म हुई। छठी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई थी, और ये 2 जगह हुई थी, लेह लद्दाख, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। इसे टॉप किया था आर्मी ने। और इसका मैस्कॉट है शीन ए शी। शीन ए शी क्या है? एक बर्फीला तेंदुआ है, यानी कि एक स्नो लेपर्ड है। ये रहा दोस्तों स्नो लेपर्ड, जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा हो जाता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ये पिछले साल नवंबर दिसंबर के लगभग हुई थी। दूसरा ही एडिशन हुआ था, और ये पहला भी दिल्ली में हुआ था, दूसरा भी दिल्ली में हुआ। और इसे टॉप किया है दोस्तों हरियाणा ने। और इसका मैस्कॉट है उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? जो घर में स्पैरो नहीं आती चिड़िया, वो। आपको मैं उसकी फोटो भी दिखा दूं। ये रही दोस्तों चिड़िया, ये रही दोस्तों स्पैरो वाली। इसका नाम क्या है? उज्ज्वला। आइए नेक्स्ट। अगला है दोस्तों खेलो इंडिया बीच गेम्स। जनवरी महीने में होके हटा है। दूसरा एडिशन हुआ था, और सेम जगह पर दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है, एक ही यूनियन टेरिटरी है ये। यहीं पर दोस्तों पहला एडिशन भी हुआ था, यहीं पर दूसरा भी हुआ। इसे टॉप किया दोस्तों कर्नाटक ने। और इसका मैस्कॉट है पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। पहले में भी डॉल्फिन ही थी, दूसरे में भी डॉल्फिन ही है। ये रही दोस्तों डॉल्फिन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है वाटर स्पोर्ट्स गेम्स। तो ये पिछले साल हुआ है, पहली बार वाटर स्पोर्ट्स गेम्स हुई हैं। ये हुई हैं डल लेक, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। और इसे टॉप किया था मध्य प्रदेश ने। और इसका मैस्कॉट कौन है? हिमालयन किंगफिशर। टेंशन मत लीजिए, पहली बार पढ़ रहे हो, शायद आपके याद ना हो, बट कोई बात नहीं। बहुत प्यारा टेबल आपके भाई ने आपके लिए बना के दिया है, इसको रीडिंग रख लेना। ये रहा दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का मैस्कॉट किंगफिशर। नेक्स्ट आते हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी। 5वां एडिशन हुआ था। तो बेसिकली जिसका भी आप में से पेपर है ना, ग्रुप डी का भी अगस्त में, ये आएगा आपके पेपर में, क्योंकि इससे पहले खेलो इंडिया गेम्स होंगी नहीं। 5वां एडिशन यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ, राजस्थान में हुआ। और दूसरा साल लगातार इसे जीता है दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। और इसके मैस्कॉट थे 2, खम्मा और घड़ी। जैसे हम बोलते हैं ना नमस्ते, वैसे ही राजस्थान में बोला जाता है खम्मा घड़ी।
तो कैमल हैं दोनों, मतलब कि ऊंट हैं दोनों। ये रहे दोस्तों दोनों के दोनों ऊंट, अरे ये रहे दोनों ऊंट, ये रहा खम्मा और ये रही घड़ी। बड़ा मजा आता है मेरे को ये चीजें पढ़ाने में। और आखिरी जो गेम्स हुई हैं दोस्तों इसी साल हुई हैं, मार्च महीने में, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। पहला एडिशन हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। टॉप किया है दोस्तों यहाँ पर, अरे टॉप किया है कर्नाटक ने, टॉप किया है आई थिंक, एक बार मैं पक्का कर लूं फिर भी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, कर्नाटक ने, बिल्कुल कर्नाटक ने टॉप किया है। और इसका मैस्कॉट है दोस्तों मोरवीर। मोरवीर क्या है? एक ट्राइबल लड़का है, मतलब कोई पंछी पुंछी नहीं है, ट्राइबल लड़का है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि कर्नाटका ने टॉप किया है, कर्नाटका ने दोस्तों टॉप किया है। और ये रहा दोस्तों इसका मैस्कॉट मोरवीर। तो ये देखिए गज सिम्हा, ये दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट है, ये आपके सामने। चीनेसी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट है दोस्तों ये। उज्ज्वला हाउस पैरो, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैस्कॉट है ये। पर्ल डॉल्फिन, ये दोस्तों खेलो इंडिया बीच गेम्स की मैस्कॉट है ये। किंगफिशर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की दोस्तों मैस्कॉट हो जाता है हिमालयन किंगफिशर ये। खम्मा और घड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट है ये दोनों, खम्मा और घड़ी। और मोरवीर है दोस्तों खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मैस्कॉट, जो आप देख सकते हैं ये। बढ़िया लगा टेबल की? नहीं लगा? ये ऐसा टेबल है दोस्तों, इंटरनेट छान लो कहीं भी एक जगह नहीं मिलेगा, ये मेहनत से ही बनाया गया है। तो ये आपके लिए मैं लेके आया हूं कंटेंट, लाइक ही कर दो। अब तो इतना बढ़िया आपको टेबल बना के दे दिया, कितनी बार गूगल करना पड़ता तुमको ये सब चीजें, है ना? पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, बस तुम लाइक करते रहो, काम भाई का आपको बढ़िया कंटेंट देने का। आओ अगला चलते हैं। तो कल ही हम बात कर रहे थे कि भैया सेमीफाइनल फाइनल रह गए हैं अभी, जैसे कि जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं सेमीफाइनल आज भी है ना शायद, फीफा वर्ल्ड कप। हाँ अभी देखो, अभी रात के दोस्तों मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ये 11:30 बजे हैं, 1 घंटे बाद इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना है, उसके बाद 20 तारीख को फाइनल है। तो स्पेन ने फ्रांस को हराकर 16 साल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई। तो दोस्तों अब फ्रांस इंतजार करेगा आज के रात के मैच का, क्योंकि आज रात मैच है फ्रांस और सॉरी माफ कीजिए अर्जेंटीना और इंग्लैंड का। ड्रॉ कर देता हूं, ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, तो यहां पर था फ्रांस, यहां पर था स्पेन, यहां पर है अर्जेंटीना और यहां पर है इंग्लैंड। तो यहां से स्पेन जीत गया, फ्रांस हार गया, स्पेन पहुंच गया है फाइनल में। अब इन दोनों में से एक आएगा, मान लो कल इंग्लैंड, आज अभी रात को इंग्लैंड जीत जाता है, इंग्लैंड आ जाता है फाइनल में, अर्जेंटीना हार जाता है। तो अब अर्जेंटीना का मैच होगा किसके साथ? फ्रांस के साथ होगा। सर ऐसा क्यों? थर्ड प्लेस के लिए। फाइनल में जो टीम जीती, मान लो इंग्लैंड जीत जाती है, स्पेन सेकंड आ जाता है, तो थर्ड इन दोनों में से जो जीता हुआ होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्पेन ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई 16 सालों के बाद। आओ, स्पेन 2 बार फाइनल में पहुंच चुका है, एक बार 2010 में पहुंचे थे, 2010 में तो जीत गया था स्पेन वर्ल्ड कप, और अब केवल अपने इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंचे 2026 में। तो स्पेन 2 बार फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है, 2010 में एक बार टूर्नामेंट जीता है, और अब फाइनल में उसका सामना अर्जेंटीना या फिर इंग्लैंड से होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनके शॉर्ट फॉर्म्स क्या है। तो स्पेनिश फुटबॉल टीम को ला रोजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला रोजा। ला रोजा का मतलब होता है द रेड या फिर द रेड्स। ला रोजा का मतलब क्या होता है? द रेड वन, लाल वाला, या फिर द रेड, लाल। तो लाल इनके कपड़े हैं तो इनका नाम कहा जाता है ला रोजा, लाल ला रोजा, ऐसे हम थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 23वां विश्व कप चल रहा है, 48 टीमों ने भाग लिया, 104 मैच, आज 103वां मैच है, और 20 जुलाई को 104वां मैच होगा। तो लेट्स सी क्या बनता है नेक्स्ट। अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों, भारत ने वहां पर 20 पदक जीते टोटल, लड़के और लड़कियां मिलाकर 20 पदक जीते हैं। यह हुआ था पटाया में। पटाया कहां पड़ता है? थाईलैंड में। तो आओ पढ़ते हैं। तो भारतीय पहलवानों ने थाईलैंड के पटाया में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो टोटल 20 मेडल हमारे आए हैं। महिलाओं की कैटेगरी में हम सेकंड आए हैं चाइना के बाद,
पॉइंट्स, और लड़कों की कैटेगरी में हम थर्ड आए हैं। तो इन चीजों का दोस्तों रखेंगे ध्यान। अंडर 20 एशियन रेसलिंग कुश्ती की चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों पटाया में। लड़कों की कैटेगरी में हम थर्ड आए हैं कजाकिस्तान और ईरान के बाद। लड़कियों की कैटेगरी में हम सेकंड आए हैं दोस्तों चाइना के बाद। कितने मेडल लेके आए हैं हम? 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। क्या भैया? 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। 7 4 11, 11 9 20। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तमिलनाडु के अश्वथ एस बने दोस्तों भारत के 98वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। ये थोड़ा टाइम हो गया इसको, 6-7 दिन हो गए, लेकिन वही भाई आपका बीमार था तो पुराने करंट अफेयर कवर अप कर रहा हूं। तो बहुत ही जल्द दोस्तों इंडिया को 100 ग्रैंड मास्टर मिल जाएंगे। अब कितना कमाल की बात देखो, 1989 में पहला भारतीय ग्रैंड मास्टर मिला था। कौन? विश्वनाथन आनंद। कौन सा साल चल रहा है ये? 2026। 99, 2009, 2019, 2029, 37 सालों के अंदर अंदर भारत को 98 ग्रैंड मास्टर मिल गए हैं, सोचिए। तो बाकी के रिसेंट के ये देख लीजिए, मैं एक लेकर आया हूं क्योंकि ये सभी पिछले 6 महीने में बने हैं ग्रैंड मास्टर। दिल्ली का है कोई, महाराष्ट्र का है कोई, असम का है कोई, वेस्ट बंगाल का है कोई, गोवा का है कोई, तमिलनाडु का है कोई। अच्छा, इनमें से एक ना आई थिंक सेकंड यंगेस्ट है, वो मैं देख लो एक बार कौन सा है। सेकंड यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर, अच्छा अर्जेंटीना का लड़का है। चलो एक वो भी लिख लो दोस्तों, ये मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था, देखो काम आ जाता है इंस्टाग्राम। तो दोस्तों लड़के का नाम है फॉस्टिनो ओरो। फॉस्टिनो ओरो नाम का लड़का है। ये लड़का है अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से, और इसकी उम्र है 12 साल 6 महीने 26 दिन। तो इस उम्र में दोस्तों ये सेकंड यंगेस्ट, दूसरा सबसे छोटा दोस्तों ग्रैंड मास्टर बन गया। सबसे यंगेस्ट तो अभिमन्यु मिश्रा है, सबको पता होगा। उसकी उम्र मैं एग्जैक्ट देख के बता देता हूं। यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर तो दोस्तों अमेरिका का लड़का है, वो नाम अभिमन्यु है। हमारे आपको पता है भारतीय बहुत बाहर बैठे हुए हैं। तो सबसे यंगेस्ट है अमेरिका का अभिमन्यु मिश्रा, जिसकी उम्र थी जब वो बना 12 साल 4 महीने और 25 दिन। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है यंगेस्ट। ये आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये है यंगेस्ट। ये फॉस्टिनो ओरो नाम का अर्जेंटीना का बना है दोस्तों सेकंड यंगेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे का पेपर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रेलवे वाले तो आजकल पूछते हैं इंस्टाग्राम से सवाल। एनटीपीसी में आया था मार्च महीने में, शाहरुख खान की बिल्डिंग का नाम क्या है जो दुबई में उद्घाटन हुआ है? शाहरुख बाय डैन्यूब, बताइए, ये सवाल आया था। आइए अगला, किदम्बी श्रीकांत दोस्तों यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार गए, सिल्वर मेडल आया है इनका। तो बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन प्लेयर किदम्बी श्रीकांत का सिल्वर मेडल आया है यूएस ओपन में, और ये हारे हैं चाइनीज ताइपेई के सूली यांग से। चाइनीज ताइपेई कौन सा देश है भला? ताइवान। तो चाइना का ताइवान के ऊपर दोस्तों नाजायज कब्जा है, ऐसा मान लीजिए एक तरह से। तो चाइना ताइवान को ताइवान नाम से खेलने की इजाजत नहीं देती। चाइना कहता है कि जब भी तुम्हारे खिलाड़ी खेलेंगे तुम चाइनीज ताइपेई के नाम से खेलोगे। तो चाइनीज ताइपेई के सूली यांग ने भारत के किदाम्बी श्रीकांत को हराया 15-21, 21-16, 9-21 से। तो ध्यान रखेंगे यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हार हुई। नेक्स्ट, बढ़िया लग रही है क्लास, बड़े प्यारे प्यारे से करंट अफेयर है आज दोस्तों। स्पोर्ट्स के मैंने पीछे के कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों शूटिंग की, सूहल जर्मनी शहर है दोस्तों सूहल। तो यहां पर दोस्तों भारत टॉप पे आया, 24 मेडल आए हैं दोस्तों इंडिया के। तो ये देखिए 7 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज समेत टोटल 24 मेडल। फिर बाकी आप देख सकते हैं। तो निशानेबाजी में भारत ने जर्मनी के सूहल में जूनियर विश्व चैंपियनशिप को 24 पदकों के साथ समाप्त किया। अब बेस्ट चीज क्या रहती है? जब ज्यादा पदक हो और खास करके ऐसे छोटे मोटे टूर्नामेंट हो। अभी पीछे हमने किया अंडर 20 कुश्ती, अब ये कर रहे हैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसमें ना किसको मेडल मिला वो पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता। बस इतना ध्यान रखो कि अंडर 20 चैंपियनशिप कुश्ती की जो पटाया में हुई थी, लड़कियां सेकंड आई हैं, लड़के थर्ड आए हैं। और जूनियर शूटिंग जो सूहल जर्मनी में हुआ, इसमें इंडिया फर्स्ट आया, 24 मेडल आए। इतना ध्यान रखना होता है बस, ये बढ़िया रहता है हमारे लिए। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं दोस्तों। तो पॉलिसी बाजार आपको पता होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, है ना, गाड़ी की इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो खरीद सकते हो। तो अमिताभ बच्चन को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, कल दोस्तों बिहार एपीओ का पेपर था। एपीओ समझते हैं आप? जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होते हैं,
सरकारी वकील हम कहते हैं, उसमें सवाल आया हुआ है, सोचिए ब्रांड एम्बेसडर का। अब कहीं भी पूछा जा सकता है, बच्चे कई बार कहते हैं इससे थोड़ी आते हैं सवाल। सोचिए बिहार के प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के पेपर में सवाल आ गया ब्रांड एम्बेसडर से, क्या करोगे? तो ध्यान रखें, पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। JW मैरियट आपको पता है, बहुत ही बड़ी महंगी 5 स्टार दोस्तों होटल की चेन है। तो इन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मतलब कि इनका चेहरे से एड से दुनिया भर में जो JW मैरियट की एड वगैरह करनी होगी वहां पर ये ऐश्वर्या राय बच्चन का चेहरा इस्तेमाल करेंगे। तो ससुर जी बने हैं पॉलिसी बाजार के, बहू बनी है JW मैरियट की ग्लोबल एम्बेसडर। फिर जैसे कार्ड्स होते हैं हमारे, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, तो वीजा वालों ने शाहरुख खान को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो ज्यादा नहीं थे ब्रांड एम्बेसडर, बस यही थे। नेक्स्ट चलते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? ये क्या हुआ? अरे आज थोड़े से ही करंट ये बेटा सेव नहीं हुआ, मुझे लग रहा है ये मेरे साथ हो जाता है कभी कभी ना आजकल, मतलब बीमार बंदा ठीक नहीं हुआ पूरा ढंग से ना। चलिए कोई बात नहीं, आज की मतलब आपकी छुट्टी, आपके मजे, नहीं तो अभी 10 मिनट और पढ़ाता मैं और करंट अफेयर लेकर आया हुआ था, रह गए, बट कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा कीजिए कि सर कैसा सा कंटेंट यहाँ पर मिलता है। जैसे मैंने बताया, ये जो मैं आपके लिए टेबल लाया हूँ, ये टेबल आप पूरा इंटरनेट छान लीजिए, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं, अगर आपको पता है कि ये टीचर करंट अफेयर पढ़ाता है, उसके पास जाके पूछ लीजिए, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।